अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, मानसून की बारिशें बनी जान की दुश्मन तो बढ़ती महंगाई भी पीछे नहीं रही। किया गरीब आवाम का मौशी कत्ल, खून हुआ सफ़ेद तो रंग दिखा दिया। भाई ने 3 बहनों का कत्ल कर दिया। जिला इंतजामिया गैर मयारी सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर ट्रांसपोर्टर से आंखें चुराने लगी है। बात करते हैं मानसून की कि पंजाब में मानसून का दूसरा स्पेल जारी है। अब्र रहमत जहमत बन गई है। अगर शहर इक़्तिदार की बात की जाए तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश शहरियों की जिंदगी के लिए खतरनाक हो चुकी है। और बारिश के दौरान थाना खन्ना के इलाके मोहम्मद टाउन में दीवार गिरने से 11 साल की बच्ची जान की बाजी हार गई, जबकि इस्लामाबाद में पिशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 12 मजदूर दीवार के नीचे दबकर जान की बाजी हार गए, जबकि 4 मजदूरों को मलबे से निकालकर जिंदा बचा लिया गया है। 100 मीटर लंबी और 11 फीट ऊंची दीवार की आड़ में पुल की तामीर के लिए मौजूद मजदूरों ने टेंट लगा रखा था। हादसे के बाद मजीद अफराद की तलाश के लिए मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। शहरों में क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी, इस हवाले से अपने नुमाइंदगान से भी जानेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल। लेकिन इस बारे में पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 14 अफराद जाँ बाग, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। नालालई में पानी की सतह 17 फीट बुलंद, इंतजामिया के साथ फौज भी अलर्ट। गोलोड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर दबकर जान की बाजी हार गए। इमदादी टीमों ने लाशें और 4 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 100 फुट तवील और 11 फुट ऊंची दीवार के साथ मजदूरों ने पुल की तामीर के लिए टेंट लगा रखे थे। मोहम्मदी टाउन में दीवार गिरने से 11 साल बच्ची जाँ बाग हो गई, जबकि बर्फ खाना चौक में नालालई से नामालूम शख्स की लाश मिली है। दूसरी जानिब नालालई में तुगयानी के बायस रावलपिंडी में नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया और कीमती सामान को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी में शमशाबाद के मुकाम पर सबसे ज्यादा 195 मिलीमीटर, जबकि चकलाला में 51 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद में बोकरा के मुकाम पर 145 मिलीमीटर, 0 पॉइंट पर 105, गोलड़ा 112 और सैदपुर में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ हादसात के बारे में इस रिपोर्ट में आपने जाना। पंजाब के मुतादिद शहरों में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल जारी है, जिससे कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और निज़ाम ज़िंदगी भी मुअत्तल होकर रह गया है। जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इस हवाले से सबसे पहले एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर मजीद मौसम की बात करते हैं। मानसून बारिश से गर्मी की तो छुट्टी हो गई, लेकिन कई शहरों में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। अलीपुर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जलालपुर, पीरवाला और नवाही इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी है। कई इलाकों में बिजली भी गायब है। चकवाल में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया और नशेबी इलाके डूब गए। पिंडी घेब और फालिया में भी बादल बरसे। कोच मोमिन में बारिश के बायस कई इलाकों से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। मुजफ्फराबाद में बारिश का पानी सड़कों पर जमा है, जबकि भिंबर में बारिश के नालों में तुगयानी आ गई है। जहलुम में पानी क्रिकेट स्टेडियम, घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जबकि सड़कें और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। हरीपुर में सड़कें तालाब बन गईं और नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। खानपुर में बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मरी में बारिश से जलथल एक हो गया है और हर तरफ पानी का राज है। रिपोर्ट आपने देखी जन्नत। ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे एक बहुत मशहूर डायलॉग याद आ गया। कौन सा? कि ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है, तो कम बारिश हो तो कम पानी आता है। तो जानते हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में कितनी बारिश हुई है और कितना पानी आया है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे सुहेल अब्बास बलोच और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगी शरूख तारिक। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं सुहेल की जानिब और जानते हैं कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। सुहेल, बताइएगा कि लाहौर में कितनी बारिश हुई है, आप किस मकाम पर मौजूद हैं और इंतजामात कैसे किए इंतजामिया ने? जी बिल्कुल जन्नत, अगर बात करें लाहौर की तो लाहौर में जो है वो सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। महकमा मौसमियात ने जो पेश गोई थी वो पहले से की हुई थी और ये सावन की बारिश थी। और देखें ये
वो इलाका है जो कि पोश इलाका है। MM आलम रोड पे मैं मौजूद हूँ और फिरदौस मार्केट जो है वो मेरे सामने है, जबकि अकब में देखें तो MM आलम रोड और हुसैन चौक है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो दोनों तरफ के रोड हैं वो पानी में डूब चुके हैं। किसी किस्म का यहाँ पानी के हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से लोग मौजूद नहीं हैं। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ हों, मोटरसाइकिल हों या दीगर जो ट्रैफिक हो, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शॉप्स मार्केट्स भी हैं उनके अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है और ये यहाँ ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हम नहर के अंदर खड़े हुए हैं। और मेरे अकब में भी ये कि दूर तक देखा जा सकता है कि पानी जो है वो रोड उसमें डूबा हुआ है और इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर को पानी निकालने के हवाले से बड़े दावे किए जाते रहे हैं और अभी भी किए गए हैं कि चंद मिनटों की जो बारिश है उसके बाद ये सूरत हाल है कि जो मेन इलाके हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं और पानी निकालने के हवाले से यहाँ पर कोई निकासी आब का इंतज़ाम न होने की वजह से ये पानी जमा है। बारिश ठीक है, तो मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा है। सुहेल, आप साथ रहिएगा, मजीद अपडेट्स भी आपसे जानते हैं। शरूक तारिक हमारे साथ हैं। शरूक, अफसोसनाक हादसात भी पेश आए हैं इस्लामाबाद में और जान की बाजी हार गए, काफ़ी जो है वो कीमती जानें चली गई हैं। अभी की सूरत हाल क्या है? ये जो दूसरे स्पेल की पहली बारिश थी, कितना नुकसान जानी और माली तौर पर इससे हो चुका है? जी, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी का जो ज़ोर है वो जून, जुलाई, अगस्त में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसी बारिश होती है, मानसून स्पेल स्टार्ट होती है तो उससे गर्मी का ज़ोर तो कम हो जाता है, मौसम भी खुशगवार हो जाता है, ठंडी हवाएं चल पड़ती हैं, लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उनमें से एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो अर्बन फ्लडिंग है। अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हुई है, जैसे कि D12, E11 और गोल्डरा के इलाके में एक दीवार गिरने से 11 से 12 लोग जो हैं वो जहां बहक हो गए हैं, जिसमें एक बच्ची भी शामिल थी। अगर इसके साथ साथ बात की जाए रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी में जो नाला लई है वहाँ पे भी जो अलर्ट्स थे वो जारी कर दिए गए थे और उसके इर्द गिर्द जितने भी रेजिडेंट्स थे उनको अपने घर हैं वो छोड़ने को कह दिए गए थे। अगर बात की जाए कि बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 जुलाई तक ये बारिश का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। वाटर फ्लो जो है ये तब ज़्यादा बढ़ता है जब बारिश जो है वो मुसलसल होती रहे और जैसे ही बारिश में थोड़ा वक्फा आता है तो जो वाटर फ्लो है उसमें भी थोड़ा सा वक्फा आ जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जारी थे, जिसकी वजह से मज़ीद नुकसान होने से काफ़ी बचत हो गई। जी ठीक है शरूक तारिक हमारे साथ रहिएगा। सुहेल अब्बास बलोच, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि शरूक हमें बता रही थी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का जो है वो खदशा था और कीमती जानें भी ज़ाया हुई। अगर हम बात करें तो लाहौर में भी क्या इस तरह की कोई सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी, लाहौर में जो है क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेश गोई की गई थी और इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था कि ख़ास तौर पर जो सड़कें हैं, जो रोड हैं या जो ऐसे नशेबी इलाके हैं वहाँ से पानी निकालने के मौसर इक़दाम किए गए हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए जो इंतज़ाम हैं उनसे वो निपटा जाएगा। लेकिन यहाँ बारिश का जो रुकने के बाद सूरत हाल है वो स्क्रीन पर भी देखी जा सकती है और जिस पानी में हम मौजूद हैं ये मैंने जैसे बताया MM आलम का रोड है और दोनों एतराफ़ में इस तरह से कई ऐसी रोड हैं जहाँ पर पानी जमा है, जिसकी वजह से कारोबारी जो मराकज़ हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर है और इसके अलावा जो यहाँ से गुजरने वाले आम रहायशी हैं उनके लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश का ये सिलसिला जो है वो मज़ीद एक हफ्ता जारी रहने की जो है वो नवीद सुना रखी है, पेश गोई की हुई है। तो अभी ये जो बारिश हुई है ये सूरत हाल है, अगर मज़ीद बारिश होती है तो लाहौर जो है वो मज़ीद इस बारिश के पानी की वजह से जो है वो मुश्किलात से दो चार हो सकता है। और अभी भी इस वक्त ये नदी नालों का मंजर
पर ठीक है पेश करती सोहेल, जो आप कह रहे हैं कि रोड्स महकमा हैं, मौसमियात ने ये कहा है कि एक हफ्ता जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सोहेल हमारे साथ रहिएगा। अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से एक बच्ची जो है वो जान की बाजी हार गई, जबकि कुछ मजदूर भी जान की बाजी हार चुके हैं। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी जो है वो वहाँ पर मुतासिर हुई है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सदाकत अली मौजूद हैं। सदाकत, डिटेल से बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। इस वक्त नाला लई में पानी की सतह मामूल के मुताबिक आ गई है और पानी जो है मामूल के मुताबिक बह रहा है। जो निशेबी इलाकों में वासा का और दीगर इमदादी इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन था, पानी के इनखला के लिए वो मुकम्मल कर लिया गया है और पानी खड़ा था सड़कों पर, चौक चौराहों में, उसको भी वहाँ से निकाल दिया गया है और मुकम्मल जो है उनका ऑपरेशन हो चुका है। और इस वक्त रावलपिंडी की सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा है। नाला लई जो है वो अपने मामूल के मुताबिक बह रहा है और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ गई है। ताहम इंतज़ामिया का ये कहना है कि मज़ीद बारिशों की पेश गोई की गई है जो 31 तारीख तक जारी रहेगी, लेकिन जो हैवी स्पेल था बारिश का वो अब मुतवक्के नहीं है। जो आज मानसून के दौरान पहला हैवी स्पेल था रावलपिंडी में, जिसकी वजह से नाला लई में पानी की सतह जो है वो 19 फीट तक बुलंद हो गई थी। एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया था और लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हदायत कर दी गई थी। ताहम अब जो है वो ख़तरा रावलपिंडी के शहरियों के सर से टल गया है और मामूल के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी इस वक्त चल रही है। और मज़ीद बारिशों के जो पेश गोई है उसके हवाले से सरकार ज़िले इंतज़ामिया ने, वासा ने और दीगर इमदादी टीमों ने अपने तमाम तर इक़दामात को मुकम्मल रखा है। और जैसे ही बारिश शुरू होती है तो उस वक्त निशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी जो है वो पहुँचा दी जाएगी ताकि किसी किस्म के कोई जानी माली नुकसान ना हो सके। जी ठीक है, सदाकत अली हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, शरूक तारिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात असलम चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि ये बारिश का सिलसिला मज़ीद कब तक जारी रहेगा। शुरू की बताइएगा, इंतज़ामात कैसे किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से शहर में बारिश के पानी की निकासी के लिए, और जहाँ पर बारिश का पानी अभी तक मौजूद है क्या वहाँ पर इंतज़ामिया इस हवाले से कोई इक़दाम उठा रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा तब तक जो है वो इंतज़ामिया अलर्ट पर है। रोड्स जो है अगर वहाँ पर पानी का फ़्लो है तो उसको भी जो है कंट्रोल में ला दिया गया है, लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना है कि जहाँ पर वाटर फ़्लो ज़्यादा है वहाँ पे लोग जो हैं, लोगों को ये मशवरा दिया गया है कि उस तरफ का रुख कम करें। वैसे अगर बात की जाए ट्रैफिक फ़्लो की और बाकी सब नॉर्मल है। इसके साथ साथ ये भी इंतज़ामिया ने कहा है कि मज़ीद बारिशें जो है, महकमा मौसमियात ने बता दिया कि मज़ीद बारिशें जो हैं उनका ख़दशा है, जिसकी वजह से अभी भी जो है फ्लडिंग का जो ख़तरा है वो हो सकता है और अलर्ट अभी भी सारी इंतज़ामिया को किया गया है। जी ठीक है, शुरू के साथ रहिएगा। सोहेल ये बताइएगा कि जो लाहौर के कुछ नशेबी बहुत ज़्यादा ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं, शुमाली लाहौर की अगर हम बात करें, वहाँ के इलाके खुसूसन रिहायशी इलाके, घरों में पानी दाखिल हो जाता है, तो पोश एरियाज़ में तो पानी खड़ा है इस वक्त शाहराहों पर, उन इलाकों की क्या सूरत हाल है? वहाँ से कुछ इतलात मौसूल हो रही हैं? सोहेल से राब्ता हम बहाल करते हैं। सोहेल, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि क्या आपको वासा की टीमें फील्ड में मुतहरिक नज़र आ रही हैं और क्या उनकी जानिब से निकासी आपका सिलसिला शुरू कर दिया गया है? रोड पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर वासा की टीमें जो मौजूद नहीं है, लेकिन दीगर शहरों पर जो है वो वासा की टीमें मौजूद हैं। लेकिन जो पानी का इंतज़ाम निकालने का जो निकासी आब है उस हवाले से कोई मौसर इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है वो कई घंटों से इसी तरह ये मौजूद रहेगा और ये सड़कें जो हैं वो डूबी रहेंगी, जिसकी वजह से रहायशियों को, शहरियों को यहाँ से गुजरने में जो है वो मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। इसके साथ साथ बिल्कुल इसी रोड के सामने जो है वो फिरदौस मार्केट है, वहाँ पर भी बड़ी मार्केट्स है, वहाँ पर भी जो है वो लोगों के वो जो शॉप्स हैं, लेकिन पानी की वजह से उनको भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोग यहाँ से गुजरना उनके लिए मुश्किल है कि इतना ज़्यादा पानी है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो यहाँ से इलाका मकीन यहाँ के लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि
जब ही बारिश होती है तो कई कई घंटों तक इसी तरह से ये पानी मौजूद रहता है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो दावा तो किया जाता है, लेकिन पानी निकालने के हवाले से कोई मौसर हिकमत अमली तय नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये पानी मौजूद ही रहता है। तो अभी भी यही सूरत हाल है कि बारिश रुके को तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया और अभी तक यहाँ पर पानी जो है वो जमा है, जो कि नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से गुजरने वाली ट्रैफिक और यहाँ के रहशियों को जो है वो शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बारिश के हवाले से बताएं तो बारिश जो है वो मज़ीद भी बता रहे हैं कि 1 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वासा की टीमें जो है फील्ड में मुतहरिक नजर नहीं आ रही। लाहौर से हमें सुहेल अब्बास बलोच और रावलपिंडी और इस्लामाबाद तारीख हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर हमें तफसीलात बता रही थी कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है और जब ज़्यादा पानी आता है तो अमले को ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम अवामी मसले की बात करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जिक्र करते हैं महंगाई का कि महंगाई के सताए पाकिस्तानी अवाम के लिए चीनी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। विफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जारी करदा हफ्तावार अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.7 जो है वो फीसद बढ़ चुकी है, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 28.55% रिकॉर्ड की गई है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुताबिक चीनी इस वक्त 150 से 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है और अगर स्मगलिंग पर काबू नहीं पाया गया तो चीनी 200 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएगी। चीनी की पैदावार कितनी है, मुल्क की ज़रूरियात कितनी है, ये तमाम आदाद शुमार सामने आ चुके हैं। इससे हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके निर्खों में बढ़ोतरी की वजूहात जानें। मुल्क भर में महंगाई से तंग आवाम के लिए चीनी भी महंगी हो गई। पाकिस्तान में चीनी की स्मगलिंग से किल्लत जाहिर करके शुगर माफिया ने चीनी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। चीनी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 150 रुपए से 160 रुपए में फरोख्त हो रही है। वजारत फूड सिक्योरिटी के अदाद शुमार के मुताबिक 2021-2022 के दौरान 79,05,564 मैट्रिक टन चीनी की पैदावार हुई। गुज़श्ता साल चुकंदर से तैयार 70,000 टन चीनी भी हासिल की गई। गुज़श्ता सीजन के इख्तिताम पर दस्तयाब चीनी की कुल दस्तयाबी 80 लाख टन थी। पाकिस्तान के माली साल 2022 के इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक चीनी से मुतल्लिका सनतों और टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी ज़रूरी सनत के लिए गन्ने की बहुत अहमियत है। इसकी पैदावार ज़राअत के वैल्यू एडिशन का 3.7% और मजमूई घरेलू पैदावार GDP का 0.8% है। गुज़श्ता साल मुल्की सनत में चीनी के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज किया गया था और उम्मीद जाहिर की थी रजिस्टर्ड चीनी की पैदावार की बड़ी मिकदार को दस्तावेजी मईशत में लाया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि अब बरामद की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीनी की खपत भी दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। PSAMA के मुताबिक 2020-21 में पाकिस्तान में चीनी की फीकस खपत 25 किलोग्राम थी, जो कि आलमी औसत 23 किलोग्राम से ज्यादा है। अफगानिस्तान में चीनी के नर्ख 250 रुपये फ़ी किलो होने से स्मगलर्स और शुगर माफिया की चांदी हो गई है। वफाकी हुकूमत ने साल रवा के आगाज़ में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को इस शर्त के साथ चीनी 2.5 लाख टन बरामद करने की इजाज़त लातादाद इजलासों के बाद दी थी कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन 2.5 लाख टन चीनी बरामद करके ज़र मुबादला लाएगी, मगर इस बात की गारंटी देगी कि मुल्क के अंदर चीनी की कीमत में इजाफा नहीं होगा। जबकि मौजूदा 12 जमातों की PDM हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद क्यों की, चीनी की स्मगलिंग न रोकी तो पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की चीनी इंपोर्ट करना पड़ेगी। अगर हुकूमत अफगानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग रोकने में कामयाब हो गई तो पाकिस्तान में 27.5 लाख टन चीनी का स्टॉक 20 नवंबर 2023 तक के लिए तमाम तर मुल्की ज़रूरियात पूरा करेगा। जबकि तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हबीब खान जो हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, फजल तवाब हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं, पहले उनसे जान लेते हैं। फजल तवाब बताइएगा, कोयटा में इस वक्त किन नरखों पर चीनी दस्तयाब है? जी बिल्कुल, कोयटा शहर में चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है और कीमतें आसमान को जा पहुंची है। फ़ी किलो में जो है 10 रुपये का मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, जबकि पिछले एक हफ्ते के दौरान चीनी के फ़ी किलो में 20 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। जो चीनी फ़ी किलो 140 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, अब मार्केट में 150 से 160 रुपये में
फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है, मुतवसत तबका है, वो शदीद मुश्किलात से दो चार हो चुका है। इस वक्त कुछ शहरी मौजूद भी, उनसे बात करते हैं किस कदर मुश्किलात का सामना है और चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले 140 रुपए किलो जो है ना चीनी फ़रोख्त की जा रही थी, अब जो है 160 रुपए किलो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम लोग मज़दूर आदमी हैं, सुबह से लेकर शाम तक इधर आकर बैठते हैं। यकीन करो कि बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। चीनी की कीमतों को नॉन स्टॉप जो है इजाफा जो है वो होता जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो भी मुकम्मल तौर पर गायब है मंजर आम से। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का जो है फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए ताकि शहरियों की जो मुश्किलात है वो कम हो सके। जी तो फजल तबाब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कोयटा में क्या सूरत हाल है। कोयटा के अवाम भी परेशान है क्योंकि चीनी वैसे तो बहुत मीठी होती है, लेकिन अगर चीनी जो है महंगी हो तो कड़वी लगती है, और कड़वी पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो खासी हो चुकी है। मुल्तान चलते हैं, ज़ोहेब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोहेब बताएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है, किन नरखों पर चीनी मौजूद है यहाँ पर? शहर में महंगाई का जो ना रुकने वाला सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। अगर बात करें मुल्तान शहर में चीनी के हवाले से, तो चीनी के रेट में जो है वो उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। होलसेल रेट की अगर हम बात करें तो होलसेल रेट में 100 किलोग्राम की जो बोरी है उसमें 350 रुपये जो है वो इजाफा देखने में आया। इजाफे के बाद जो 13,000 जो रेट था 100 किलोग्राम वाली बोरी का, अब वो 13,000 से बढ़कर जो है वो 13,350 रुपये हो गया। आम मार्केट की अगर हम बात करें तो आम मार्केट में भी जो है वो चीनी महंगी होती नज़र आ रही है। तो मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मुख्तलिफ रेट्स पर चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। कहीं जो है वो 140 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, तो कहीं जो है वो 145 से 150 रुपये तक भी मुल्तान की मार्केट में जो है वो चीनी को फ़रोख्त किया जा रहा है। थोक की बात करें तो थोक की दुकान पर भी जो है वो फ़ी किलो चीनी जो है वो 135 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरी भी जो है वो काफ़ी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी जो है वो शहरियों को रिलीफ दिया गया था, लेकिन सरकारी जो रेट है चीनी का वो 91 रुपये है। लेकिन पूरे मुल्तान में सरकारी चीनी जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है वो ईद से कबल की चीनी जो है वो गायब है, जिसकी वजह से मुल्तान के शहरी जो हैं वो आम मार्केट में महंगी चीनी जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं। जी ठीक है, ज़ोहेब हमें आगाह कर रहे थे मुल्तान से कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और महंगाई की वजह से अवाम भी खासे परेशान है। चीनी मिलती है, नहीं मिलती, सरकारी रेट पर है या वैसे महंगी मिलती है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्या कहना है अवाम का, आपको वो भी दिखाते हैं। करता हैगा कि ये इन्होंने एटम बम बनाया ना, वही हम पे ही मार दें। ये जो रोज़ रोज़ के बम फाड़ते हैं, कभी चीनी का, कभी पेट्रोल का, कभी आटे का, ये नीरा जुल्म और सारा जुल्म करें, अल्लाह ही पूछेगा इनको। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि हम बिल नहीं दे सकते। आटा भी 150 रुपये दे रहे हैं। ये सारी हुकूमती चोरों की है, ये तो मारेगी हमें जान से। 150 रुपए किलो चीनी मिल रही है। इस हुकूमत ने तो अवाम का सत्यानाश निकाल दिया है। कहाँ जाए गरीब आदमी, रोटी से आवाज़ार है। रेट मेंशन होता है, चीनी नहीं होती। मार्केट से खरीदते हैं, पहले 110 था, फिर 130 हुआ, अब 150 से 60 रुपये मिल रही है। हुकूमत के सिर्फ दावे होते हैं, लेकिन चीज़ मैसर नहीं होती आवाम को। गरीबों के लिए यूटिलिटी स्टोर इन्होंने खोले हैं, तो गरीबों को वो सहूलियत मैसर होनी चाहिए। आटा वगैरह भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। सारी चीज़ें मैसर होंगी तो हमें घर के गुजारा करने में आसानी होगी। आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी है, गरीब लोग कहाँ जाएं? उनका सोचो जिनके पास खाने को नहीं होता। सारी मांग है, पर आटा मांग है, चीनी मांग है, घी मांग है। हम ताज़ी रोटी वाले 400-500 गुजारा होते हैं, हुकूमत ने क्या सस्ता किया है। जो इनके वाक़े में उनको मिलती है, हम गरीब बेचारे चले जाते हैं। घर के लिए आटा ले जाएं, क्या ले जाएं यार, समझ में नहीं आ रहा आटे को क्या हो गया। हालांकि अपना है, गंदम अपनी है। 2 वक्त की रोटी की परेशान है आदमी। 3 रोटियां मैंने लेने जा रहा हूँ, ये पैसे मेरे हाथ में 75 रुपए की तो रोटी हो गई। अब बताओ किराया कहाँ से दे, आटा कहाँ से ले। सब पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी और आटे की किल्लत हमेशा रहती है।